हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जिट एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यू टेस्ट पेपर, जो डी फार्मेसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए और कमेंट में आपका आंसर जरूर कमेंट करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्विनिडीन इज अ क्लास ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग। अगर आपने एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देखा होगा तो वहां आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो क्विनिडीन ड्रग है तो वो कौन से क्लास में आता है। तो आपको एक कमेंट करके बताना है आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है क्लास 4। तो आप कमेंट में कमेंट करें इसका आंसर क्या हो सकता है करके। तो क्विनिडीन का क्लास होता है क्लास ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लैबेटेलॉल इज अ। बीटा ब्लॉकर के क्लासिफिकेशन में आपको लैबेटेलॉल दिखेगा। तो लैबेटेलॉल जो है कौन सी कैटेगरी में है। तो ऑप्शन है अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, D2 ब्लॉकर एंड अल्फा बीटा ब्लॉकर। तो आपको कमेंट में बताना है कि लैबेटेलॉल की कैटेगरी क्या है। तो लैबेटेलॉल जो है उसकी कैटेगरी है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पाउडर्स यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज आर। जो पाउडर एक्सटर्नली यूज करते हैं वो कौन से टाइप के पाउडर में आते हैं। ऑप्शन है डस्टिंग पाउडर, बल्क पाउडर, इफरवेसेंट पाउडर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है कि क्या है करके। तो जो एक्सटर्नली यूज पाउडर हम यूज करते हैं वो होते हैं डस्टिंग पाउडर। जो आपके आंसर कितने टोटल हमारे क्वेश्चंस 25 है उनमें से कितने आपके आंसर करेक्ट आते हैं वो आपको कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोक्साटिडिन। तो टिडिन टिडिन कैटेगरी वाले ड्रग हमने बताए थे। तो देखिए रोक्साटिडिन इज कौन से क्लास का ड्रग है। जैसे कि ऑप्शन है एंटी अल्सर ड्रग, लैक्सेटिव है, ब्रोंकोडाइलेटर है एंड दी परगेटिव। तो टिडिन कैटेगरी वाले जो ड्रग होते हैं वो आते हैं एंटी अल्सर ड्रग में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एंटी अल्सर ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन है गैस्ट्रिक ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड द लिवर। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या है, गैस्ट्रिक एसिड कौन सिक्रेट करता है। तो गैस्ट्रिक एसिड जो होती है वो सिक्रेट करती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द एब्रीवेशन ऑफ लैटिन वर्ड आर। जो आर लैटिन वर्ड है उसका एब्रीवेशन है, जो उसका मीनिंग क्या होता है ये यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है यू टेक, सेकेंड है यू मेक, बाद में है टू सोल्ड एंड टू यूज। तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है कि जो आर लैटिन वर्ड है एब्रीवेशन उसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है यू टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, PHC स्टैंड्स फॉर। तो PSC का फुल फॉर्म ये जो है सोशल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में क्वेश्चंस आता है। तो PSC का फुल फॉर्म यहाँ पूछा है। ऑप्शन है प्राइवेट हेल्थ सेंटर, सेकेंड है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर कमिटी एंड पब्लिक हेल्थ सेंटर। तो देखिए PSC का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको इसका भी आंसर जो है कमेंट में बताना है। तो PSC होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमोम बिलोंग्स टू फैमिली। कार्डेमोम की फैमिली क्या है ये यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है लिलिएसी, बी है लोगेनिएसी, सी है पोथ एंड डी है जिंगिबेरेसी। तो कार्डेमोम जो ड्रग है फार्माकोग्नोसी में हम यूज करते हैं। तो आप कमेंट में आंसर बताइए इसका। कार्डेमोम कौन सी फैमिली से बिलोंग्स करता है। तो बिलोंग्स करता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी जिंगिबेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAPE शुड नॉट बी मोर देन। तो ये अपने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो इथिक्स एंड लॉ में चैप्टर है वहां आपको रिटेल प्राइस का फार्मूला दिखेगा। तो वो फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। और आपको कमेंट करना है MAPE का फुल फॉर्म क्या होता है वो। तो इसका आंसर हो जाता है 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए MAPE की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स इज डेवलप्ड बाय। जो
कोड है फार्मास्यूटिकल इथिक्स के, वो कौन सी कमिटी ने डेवलप किए गए हैं? तो ऑप्शन है पीसीआई, सेकंड है एससीआई, सी है बोथ एंड डी है नन। तो ये जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स है वो डेवलप किए गए हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज दी पीसीआई। सभी क्वेश्चंस के आपको मेरे बताने से पहले जो है कमेंट में आंसर बताने हैं, ताकि आपका जो है क्रॉस हो जाता है और आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इज मेड ऑफ, ये बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में का क्वेश्चन है। प्रोटीन जो है किस चीज से बना है? ऑप्शन है फैटी एसिड, बी है अमाइनो एसिड, सी है मोनोसैकेराइड्स एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो प्रोटीन पर भी हमने जो है सेपरेट वीडियो बनाया है, उस पर भी कौन सी लिंकेज होती है, उसके टाइप्स है, उसकी प्रॉपर्टीज है, इस पर कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो एक बार आप पूरा देख लीजिएगा। तो प्रोटीन में होते हैं अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज द अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हाइपोकैल्सीमिया इज कॉज्ड बाय, देखिए ऑप्शन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, एक्सेस ऑफ विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो हाइपोकैल्सीमिया जो है एक्सेस ऑफ विटामिन डी की वजह से होता है। अगर विटामिन डी की जो क्वांटिटी है आपके बॉडी में बढ़ जाती है तो उसी वजह से जो है कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज द एक्सेस ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है evaluation of drug involve determining its color, odor, taste, size, shape, texture, etc. तो एक कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम कलर, ओडर, टेस्ट, साइज, शेप और टेक्सचर इवेल्युएट करते हैं? तो ऑप्शन में देखिए फिजिकल, केमिकल, ऑर्गेनोलेप्टिक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जिसमें हम कलर, ओडर, टेस्ट, साइज, शेप, टेक्सचर जो है इवेल्युएट करते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये जो है हम इसे बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कैन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज द एंटीडोट? इसमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी एक्ट करता है और वो एंटीडोट जो पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं? तो देखिए ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। तो जो सोडियम नाइट्रेट ऐसा एजेंट है जो एज ए एंटीडोट भी यूज करते हैं और इन एंटीऑक्सीडेंट भी हम उसे यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज द सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है नेस्लर सिलेंडर इज यूज्ड इन, ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में का क्वेश्चन है। नेस्लर सिलेंडर हम किस एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं? ऑप्शन है टाइट्रेशन, लिमिट टेस्ट, ग्रेविमेट्री एंड दी स्टेरिलिटी टेस्ट। तो टाइट्रेशन में आपको पता ही होगा हम ब्यूरेट यूज करते हैं, तो हम नेस्लर सिलेंडर जो है वो यूज करते हैं लिमिट टेस्ट में। लिमिट टेस्ट पर भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और 40 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आती है वहां। तो इसको जो है फोकस करें लिमिट टेस्ट होती क्या है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि सल्फेट की है, क्लोराइड की है, कौन से एजेंट की प्रेजेंट में कौन सा कलर देती है, ये सभी चीजें हमने एक ही वीडियो में कवर किए गए हैं। तो वो वीडियो भी एक बार जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दैट इज द लिमिट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एडीआर दिखते हैं उसकी स्टडी करते हैं तो वो चीज क्या है? ऑप्शन है फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, टॉक्सिकोलॉजी एंड दी नन ऑफ दी अबव। तो ये सभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको जो है एमसीक्यू बहुत ही इजी जाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी दिया जाता है और आंसर भी दिया जाता है। तो यहाँ देखिए फार्माकोडायनेमिक क्या है, जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं। काइनेटिक यानी ए डी एम ई प्रोफाइल हम वहाँ स्टडी करते हैं। और रहा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी का टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी यानी होता है जिसमें हम एडवर्स इफेक्ट केमिकल के एडवर्स इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसे बोला जाता है टॉक्सिकोलॉजी। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दैट इज द टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा ग्लाइडेंट्स ए टू टैबलेट, यानी टैबलेट बनाते वक्त हम ग्लाइडेंट जो यूज करते हैं तो उसका रोल क्या है? तो देखिए ऑप्शन में कलर, टेस्ट, फ्लो एंड द ओडर। तो
जो ग्लाइडेंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लो प्रॉपर्टी, वो फ्लो इंक्रीज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। स्टोमेटा प्रेजेंट इन सेन्ना आर ऑफ विच टाइप। स्टोमेटा के भी टाइप्स होते हैं, ये भी जो है हमने कॉग्नोसी वाला जो पार्ट था वहां कवर किया गया है। तो आपको यह बताना है कि सेन्ना में जो स्टोमेटो प्रेजेंट होते हैं तो कौन से टाइप के स्टोमेटा वहां प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन है एनोमोसाइटिक, एनिसोसाइटिक, पैरासाइटिक एंड डाइसाइटिक। तो सेन्ना में जो है पैरासाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोडोपा ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ। ये जो है पार्किंसन जो डिसीज है वहां हम लियोडोपा ड्रग यूज करते हैं। तो लियोडोपा हम सिंगल सिंगल कभी भी यूज नहीं करते, उसके साथ कॉम्बिनेशन में एक ड्रग होता है। तो वो कौन सा ड्रग है आपको यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन में है कार्बिडोपा, कार्बिडोपा एंड बेंजोट्रोपिन, बेंजोट्रोपिन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है अगर पता है तो। तो लियोडोपा जो है एंटी पार्किंसन ड्रग है जिसके साथ हम कार्बिडोपा के साथ हम उसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, सम ड्रग्स आर एडवाइज्ड बिफोर मील। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के पहले आपको एडवाइस किए जाते हैं। तो उसका यानी मेन रोल क्या है, एम क्या है कि हम वो मेडिसिन खाना खाने के पहले ही लेते हैं। तो ऑप्शन में है अवॉइड डोज डंपिंग, बी है अवॉइड इंटरेक्शन विद फूड, सी है इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको पता होगा खाना खाने के पहले हमारा जो स्टमक है वो एम्प्टी होता है, यानी मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारा सरफेस वहां अवेलेबल होता है। तो आपका आंसर हो जाता है इम्प्रूव दी एब्जॉर्प्शन। इसी की वजह से जो है हम कुछ मेडिसिन जो है वो मील के बिफोर यानी खाना खाने के पहले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विनका। विनका जो ड्रग है उससे कौन सा ड्रग ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन है विनक्रिस्टिन, नियोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो विनका, तो इसमें आपको दो ड्रग यानी याद रखने हैं। दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है विनका के, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, जो कैंसर में हम यूज करते हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी विनक्रिस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबाविरिन इज अ ड्रग। ये कौन से कैटेगरी का ड्रग है ये पूछा गया है। ऑप्शन है एंटीवायरल, एंटासिड, एंटी मलेरियल एंड दी एंटी फंगल। तो यहाँ इसका भी आंसर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताना है। रिबाविरिन, यहाँ देखिए वीर है यानी वायरल, तो आपका आंसर हो जाता है एंटी वायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, लिनीमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द स्किन। जो लिनीमेंट्स होते हैं जैसे कि लोशन है, लिनीमेंट और ऑइंटमेंट होते हैं। तो लिनीमेंट जो है वो हम कौन से स्किन पे अप्लाइड नहीं करते। तो देखिए ऑप्शन, स्वेल, ब्रोकन, पेनफुल एंड दी नॉर्मल। तो इसका भी आंसर बहुत ही इजी है, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या है करके। तो लिनीमेंट जो है हम ब्रोकन स्किन के पार्ट में हम यूज नहीं करते, अप्लाई नहीं करते। उसके बाद में हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, विच व्हीकल यूज्ड इन अ थ्रोट पेंट। जो थ्रोट पेंट होते हैं डोसेज फॉर्म है उसमें कौन सा व्हीकल हम यूज करते हैं। ऑप्शन है ग्लिसरीन, वाटर, सिरप एंड दी सॉल्यूशन। तो जो थ्रोट पेंट्स होते हैं इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या हो सकता है करके। तो थ्रोट पेंट जो होते हैं उसमें हम व्हीकल यूज करते हैं ग्लिसरीन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, इलिक्जर्स आर, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन, बी है एक्वियस, सी है विस्कस एंड डी है सेमी सॉलिड। तो इलिक्जर्स आर, इलिक्जर्स क्या होते हैं ये फार्मास्यूटिक्स में का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एग्जिट एग्जाम के लिए ई बुक भी है जिसमें हमने 2000 प्लस एमसीक्यू जो है कवर्ड किए गए हैं। इसकी प्राइस जो है सिर्फ 99 रुपीज है। 99 रुपीज में आपको एक ही महीना बचा है एग्जाम के लिए। तो हम हर संडे जो है टेस्ट लेने वाले हैं, यानी 4 टेस्ट आपकी कवर्ड होने वाली है जो एग्जाम पैटर्न है उसी के बेस पे। तो 99 पे आपको ये बुक भी मिलेगी और आपको 4 ई टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे।
तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, अगर आपको बुक नहीं खरीदी करनी और सिर्फ एग्जाम के लिए यानी ई टेस्ट ही देने हैं तो उसकी प्राइस अलग से 40 है। अगर आप बुक खरीदते हैं तो उसमें टेस्ट आपको फ्री मिलेगी। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, ये जो नंबर है 9420619588, इस पर आपको 99, अगर आपको बुक चाहिए तो, और सिर्फ एग्जाम देनी है, ई टेस्ट देनी है, तो आपको 40 रुपीज का पेमेंट करना है, यानी कि 10 रुपए पर टेस्ट। ऐसे हम 4 टेस्ट लेने वाले हैं। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे जो है व्हाट्सअप करना है। उसके बाद में आपको हम जो है सेपरेट एक ग्रुप है उसमें ऐड करेंगे, और आपकी हर संडे को जो है टेस्ट वहाँ होती रहेगी। और आपकी जो आंसर की है तुरंत सबमिट करने के बाद आपको मिलेगी, ताकि आपके जो है आंसर भी क्रॉस होंगे और आपको श्योरिटी भी होंगी कि इसका आंसर ये है करके। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ जितने डी फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तो उनके तक शेयर जरूर करें। अगर कुछ क्वेरीज है, ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है जिसमें हम डेली एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे, तो वह ज्वाइन जरूर करें। उस पर जो ग्रुप का नाम है इजी फार्मा विद कल्याणी, वह ज्वाइन करें। और जितने हमने टेस्ट लिए हैं फ्री वाले या फिर क्वीज है, आप स्क्रॉल करके ऊपर के भी पूरे जो है सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।